चलिए मौलिक अधिकार को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे ना, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे मौलिक अधिकार के बारे में, इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग जाने कि मौलिक अधिकार कितने हैं। तो आप लोग पता होगा कि 7 मौलिक अधिकार है, जिसमें से एगो हटा दिया गया था। कौन सा हटा दिया गया था? संपत्ति का अधिकार। कब हटा दिया गया था तो बताइए? 44वां संविधान संशोधन 1978 को। फिर हम लोग दूसरा सेशन में पढ़े थे समानता का अधिकार पढ़े थे। समानता के अधिकार में हम लोग देखे कि जो कानून है उसके ऊपर कोई भी नहीं है, सभी एक जैसा है, सब जैसा, सभी जैसा कैसा व्यवहार करता है, एक जैसा व्यवहार। उसमें एक अपवाद था, अनुच्छेद कितना था? 361। जो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आज हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 के बारे में जानेंगे, जो कहा गया है कोई भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश या जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर वंचित या किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हो सकता है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आप कोई भी जाति के हैं, कोई भी वंश के हैं, कहीं से भी हैं, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा अपवाद है, बच्चा और महिलाओं के आरक्षण दिया गया है, क्योंकि उन लोग को विकास के लिए हमारी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसमें पंचायती राज में 50% आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये अपवाद में है, लेकिन समान तौर पर हम लोग देखें, किसी के साथ भेदभाव करने के लिए हमारी संविधान प्रतिषेध या प्रतिबंधित करता है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में कहा गया किसी पद पर नियोजित या नियोजित से विषयों पर समान व्यवहार या अवसर दिया जाएगा। मतलब कोई भी हमारी सरकार यदि कोई सा नियोजित या कोई पद ऐसा वैकेंसी निकालती है जिस पर किसी के भेदभाव नहीं, एक जैसा व्यवहार, एक जैसा सभी का अवसर देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 26 में उल्लेखित है। लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की बात है, अनुच्छेद 16(4) के तहत ओबीसी या बीसी को आरक्षण 27% दिया गया है, क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर वंचित या पिछड़े हुए वर्गों को आरक्षण देने की बात कही गई है। या एससी हो या एसटी हो, जिसको बोलते हैं हम लोग हरिजन, थोड़ा सा जनजाति लोगों का आरक्षण देकर उसको आगे समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कहा गया है। ये अपवाद में है, लेकिन समान तौर पर हम लोग देखेंगे सभी का समान अवसर देने की बात कही गई है। उसके बाद में अनुच्छेद कितना हुआ? 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब हुआ कि भेदभाव, किसी नीच जाति के साथ अब भेदभाव, बुरा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, अभद्र बात बोलकर उसको अपमानित नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई नीचा जात का है, उसको नया कहा जाता है, मान लेते हैं किसी मान तौर पर ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन समझाने के तौर पर बोलते हैं। कोई नीचा जात से मान लेते हैं चौधरी है, और एक बुरा व्यवहार की तरह से दृष्टिकोण से उसको एक ऐसा नाम से पुकारते हैं जिससे उसको अपने आप पर ठेस पहुंचता है। तो हमारे संविधान इस पर रोक लगाती है। बताइए, संसद नागरिक अधिकारों के रक्षा अधिनियम 1955 में पारित कर इसको अपराधित घोषित किया गया है कि ऐसा यदि किसी के साथ व्यवहार किया जाता है तो उसको दंडित किया जाएगा, अपराध माना जाएगा। अनुच्छेद कितना कहा गया है? 17 में कहा गया है।
अनुच्छेद कितना है 18, अनुच्छेद 18। इसमें उपाधियों का अंत, इसमें समझने वाली बात है कि उपाधियों के अंत के मतलब हुआ कि पहले अंग्रेज यहाँ भारत में था तो राजा महाराजों की उपाधि देने का एक परंपरा थी कि आज बड़े जमींदार हैं तो आपको बहादुर या महाराजा, राय बहादुर, ये सब उपाधि देकर नवाजित किया जाता था। लेकिन हमारे संविधान क्या करते, वो सबका अंत करता नहीं। कोई भी देश का, कोई भी यहाँ पे देश का नागरिक है, कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता है कि आप विदेश में गए हैं, आप किसी पद पर हैं और विदेश से आपका कोई ऐसा उपाधि लेना चाहते हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। राष्ट्रपति से अनुमति लीजिएगा तभी किसी उपाधि या किसी भेंट आप स्वीकार कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। राष्ट्रपति से अनुमति बहुत जरूरी है। तो बताइए, एक यहाँ पर प्रश्न आया कि सुप्रीम कोर्ट 1996 में एक कहा गया है कि सैनिक या विधि सम्मान या विद्या सम्मान को उपाधि नहीं माना जाएगा। इसे हम लोग का देखा जाता है कि पद्म विभूषण या श्री पद से नवाजा जाता है लोगों का जो उत्कृष्ट काम करते हैं। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट कहता है ये उपाधि के अंतर्गत नहीं आता है। जो पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, ये सब उपाधि के अंतर्गत नहीं आता है। कब कहा गया? तब 1996। अब आते हैं हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार। प्रयास है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। आप लोग मेरे साथ बोलिए, पहला क्या देखे? 1900 अनुच्छेद कितना 15 में, अनुच्छेद 15 में क्या देखे हम लोग? किसी मूल, जाति, लिंग के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसमें फिर आप अपवाद में क्या देखे? महिला हो या बच्चे हो या नीचे जाति का हो, SC और ST का आरक्षण की बात कही गई है, क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा हुआ है ना, उस सब का क्या कहा गया है? आरक्षण। तो आरक्षण किस महिला के कितना दिया गया है पंचायती राज में? 50%। फिर उसको बाद में हम लोग देखिए अनुच्छेद 16। अनुच्छेद कितना देखे? 16। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? तो कहा गया है किसी पद को नियोजित करने के लिए सभी को समान अवसर दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति है, सभी को कैसे दिया जाएगा? अवसर सम्मान दिया जाएगा। लेकिन जो पिछड़ा हुआ है वर्ग, उसके लिए क्या किया जाएगा? आरक्षण। क्या दिया जाएगा? आरक्षण। फिर हम लोग अनुच्छेद 18 में देखिए, अनुच्छेद 18 में क्या क्या कहा गया है? तो उपाधियों का अंत, जैसे राय बहादुर, राय खान, ये सब का उपाधि कोई धारण नहीं कर सकता है। यदि विदेश से आप उपाधि धारण करना चाहते हैं तो किससे अनुमति लेना पड़ेगा? राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। 1996 में सुप्रीम कोर्ट क्या कहा कि पद्मश्री हो या पद्म विभूषण हो, उपाधि के अंतर्गत नहीं आता है। फिर उसको बाद में हम लोग क्या पढ़े? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्वतंत्रता का अधिकार, जो कहाँ से कहाँ उल्लेख किया गया है? 19 से 22 के बीच में, 19 से 22 के बीच में। अब हम लोग देखेंगे 19 में सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको समझिएगा कि अनुच्छेद में 6 अधिकार दिया गया है। कितने? 6 अधिकार दिया। पहला क्या है? SSC में पूछा गया है कि बताइए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताइए। अनुच्छेद 19 में है, तो अनुच्छेद 19 के कितना में है? काम में, खा में, ग में, घ में से दिया गया था, क्योंकि काम में है, काम में। तो कहा गया वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब क्या हुआ? यहाँ पे समझने की बात है, इसके अंतर्गत बहुत व्यापक है, समझने वाली बात है कि आप यदि इस देश की नागरिक हैं तो अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं किसी माध्यम से। आप यूट्यूब के माध्यम से या किसी आप समाचार पत्र के माध्यम से, आप जैसे आप अपना विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो इसी के अंतर्गत क्या किया जाता है?
जैसे सरकारी आप गतिविधि के आपको जानने का अधिकार है, तो किसके अंतर्गत? आपके वाक और अभिव्यक्ति के अंतर्गत। जैसे सरकारी कार्यालय में कोई काम हो रही है, तो बताइए काम को हम लोग जानने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ये कहा गया है ना यहाँ पे। जैसे हमारे मान लेते हैं कि आप प्रखंड गए, आप वहाँ पे जानना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी योजना अभी कार्यल है, तो बताइए, तो हम लोग जानने का है किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। बात समझे? फिर इसके अंतर्गत जो हम लोग देते हैं प्रेस जानते हैं, मीडिया की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। कितने अंतर्गत? 19 के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत आप और भी जानने के अधिकार है कि आप विज्ञापन छापना चाहते हैं। जैसे आप कोई कंपनी खोले हैं, आप विज्ञापन छापना चाहते हैं, तो आपके इसी के अंतर्गत दिया गया है कि अपने कंपनी को आगे बढ़ाइए। आप इतना चीज हम लोग जाने किसके अंतर्गत? बताइए, वाक और अभिव्यक्ति के। बात समझे? अब आगे पढ़ेंगे ना, शांति और पूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, सबसे बड़ी बात, कि आप कोई सम्मेलन करना चाहते हैं तो शांति पूर्वक करिए, आपका मौलिक अधिकार है, आप इस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता है कि बताइए कि आप सम्मेलन नहीं कर सकते। हालांकि इसमें ध्यान देने की बात है, भारतीय दंड संहिता 144, हम लोग आमतौर पर देखते हैं धारा 144 लग गया। क्यों लग जाता है? अब यहाँ समझने वाली बात है, क्योंकि आप ऐसा काम नहीं करिए जिससे समाज का एक गलत क्या हो, सूचना जाए, या दंगा फसाद होने की संभावना जो होती है, तो इसी धारा को लगाया जाता है। ठीक है, समाज में एक बड़ा अपराध नहीं हो सके। एक यहाँ पर भारतीय दंड संहिता 141 है। यहाँ पर 2022 में एक अग्निवीर कोई यहाँ पर आए थे योजना। तो क्या हुआ था कि जब इस योजना से युवाओं का आक्रोश था कि लागू नहीं किया जाए। देख रहे थे कहीं भी ट्रेन जला दिया जाता था, सार्वजनिक कोई भी ऐसा सामान क्षतिग्रस्त किया जा रहा था, तो पुलिस क्या करती थी कि यहाँ पे जितना भी 5 लोग यहाँ पे इकट्ठा रहता था, उसको दौड़ा मारता था। अब किसके अंतर्गत मारता था? तो यहाँ पर देखिए, धारा 141 कहता है कि अधिक किसी सार्वजनिक आदि संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, 5 आदमी या 5 से अधिक आदमी इकट्ठा होकर कोई बात विचार करते हैं आपराधिकरण के लिए, तो आपको क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा, और इसके अंतर्गत आपको पिटाई होगी। बात समझे? तो अब हम लोग समझ गए कि क्यों मारता था पुलिस दौड़ा 5 आदमियों के बीच, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि आप सार्वजनिक संपत्ति को आप नुकसान नहीं कर सकते। आप यदि मीटिंग करते हैं 5 आदमी इकट्ठा होकर, तो समझाएगा आप गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आए हम लोग ग की तहत। कहाँ? ग में कहा गया संघ या सहकारी समिति बनाने। संघ मतलब आप संगठन बना सकते हैं, आप कोई संगठन बनाकर आप अच्छे काम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अमूल दूध वाले देखे हैं ना, एक संघ है, एक समिति, सहकारी समिति है, उसके तहत अपना प्रोडक्ट बनाकर देश विदेश में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो सभी का अधिकार है, आप कोई संघ बनाइए, समिति बनाइए, आप बढ़ाइए, इसमें कोई आपका रोकने वाला नहीं है। आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। अब आया है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण। आप सिर्फ नागरिक के लिए है, विदेशों के लिए नहीं। विदेशी आदमी आता है, उसको नहीं मिलेगा ये लाभ। ठीक है ना? तो हम लोग किसके लिए है? नागरिक के लिए, हमारे देश के नागरिक के लिए। ठीक है ना? तो आप किसी राज्य के क्षेत्र में घूम सकते हैं। आप तमिलनाडु चल जाइए, आपको कोई रोकेगा नहीं। आप जम्मू कश्मीर चल जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप कहाँ चल जाइए, नागालैंड चल जाइए, कहीं नहीं रोकेगा। आप गुजरात चल जाइए, कोई भी नहीं रोकेगा। आपको नहीं कहेगा कि आप इस देश के नहीं। तो आपको यहाँ पर किसी भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने के लिए आपको स्वतंत्र हैं आप। ठीक है ना? अब आते हैं हम लोग
भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की, आप किसी देश में, किसी राज्य क्षेत्र में आप जाकर आप बस सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। कहा जाता है ना, आज किसी राज्य क्षेत्र में देखते हैं कि बिहार के लोग या यूपी के लोग जाकर तमिलनाडु में अपना घर बनाकर रह रहे हैं, नहीं तो श्रीलंका अथी जाकर जम्मू कश्मीर में देखिए जाकर रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? कि यही मौलिक अधिकार है मेरा, मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। छीनेगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। डायरेक्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो हम लोग कहीं भी निवास कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आया यहाँ कहाँ? अब यहाँ पर आ गया लास्ट में, कोई व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी रहिए, आप एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार कर सकते हैं। यहाँ का प्याज, आप बिहार का प्याज कहाँ बेच सकते हैं? गुजरात में। गुजरात का सामान कहाँ बेच सकते हैं? तमिलनाडु में। आपको व्यापार करने की मौलिक अधिकार है। इतना हम लोग सबसे महत्वपूर्ण बात थी, ये इसको सभी को जानना चाहिए कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है। कहा गया है ना, अधिकार मिलता नहीं है, छीना जाता है। और छीनिएगा कब? जब जानिएगा तभी न कि अपना अधिकार है मेरा, घूमने के लिए, बचने के लिए, घूम और व्यापार करने के लिए मेरा मौलिक अधिकार है। तो आप जानिएगा तब ना। जैसे आप कार्यालय में गए, सरकारी कार्यालय में, और वहाँ पे आप जानना चाहते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार है कि मेरा सरकारी कार्यालय में क्या हो रहा है, क्या योजना अभी चल रही है। अब बताइए, आपको पता ही नहीं रहेगा कि मेरा मौलिक अधिकार पूछने का, आप चुपचाप कहाँ रहिएगा? खड़ी रहिएगा ना जी। तो मैंने इस मौलिक अधिकार आप जान गए तो आप पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं? आप कॉन्फिडेंस से पूछ सकते हैं कि मौलिक अधिकार मेरा है, ठीक है। ये था आपका क्या, मौलिक अधिकार का कुछ अंश। अब हम लोग जानते हैं, थोड़ा रिपीटेशन करके, कि क्या मौलिक अधिकार पढ़े। तो सबसे पहले इसको जानना जरूरी है। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ना 6, बाकी एक साथ था, एक संपत्ति का अधिकार था, उसको 44वें संविधान द्वारा ये हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार बीच में था, ठीक है ना। तो एक बार रिपीटेशन करिए। पहला क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, खुद से बोलिए। उसके बाद शांति पूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, फिर संघ और समिति बनाने की स्वतंत्रता, फिर भारत के क्षेत्र में अबाध संचरण करने की स्वतंत्रता, फिर राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, और फिर बड़े कोई व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। बोलिए, पहला बोलिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और उसके बाद में शांति पूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, फिर उसके बाद में संघ बनाने की स्वतंत्रता, फिर उसके बाद में क्या बोले, अबाध संचरण करने की स्वतंत्रता। अब यहाँ पर क्या, निवास करने की स्वतंत्रता, फिर लास्ट में क्या है, कारोबार करने की स्वतंत्रता। इसको ट्रिक से बताते हैं अब। जैसे इसको मतलब समझिए ना कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब अपना विचार को क्या कीजिएगा, प्रकट कीजिएगा। आप क्या प्रकट कीजिएगा कि मेरा इच्छा है कि एक सम्मेलन बनाएं, लोगों के साथ एक साथ जोड़ें, ठीक है। जोड़ने के बाद आप क्या कर रही हैं, जैसे सम्मेलन बनाए तो एक संगठन बना लिए, आप संघ बना लिए। संघ बनाने के बाद विचार आया कि नहीं, अब क्या किया जाए कि पूरे देश में घूमा जाए कि हमारा देश में कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कहाँ बनता है, बात समझे। उसको बाद में आप घूमते घूमते समझ में आया कि जम्मू कश्मीर सबसे बढ़िया क्षेत्र है, वहाँ लगता है कि अब छोड़ने का मन नहीं करे। वहाँ जाके क्या कर गए आप, बस गए। अब बसने के बाद अब बसिएगा तो रोटी तो चलना चाहिए, दाल रोटी जी। दाल रोटी चलने के लिए क्या कीजिएगा, व्यापार कीजिएगा। व्यापार नहीं कीजिएगा तो रोटी कैसे चल दो नहीं ना जी। तो अब यहाँ पे आपका था अनुच्छेद 19 के बारे में। देखिए, आपको जो मीडिया जो बात पूछता है, नेतवन से पूछता है, तो नेतवन से जो पूछ रहा है ना, तो इसी के अंतर्गत नेतवन बाधित है बोलने के लिए। आपसे प्रश्न पूछे
तो आप जवाब दीजिए, क्योंकि किसके तहत अनुच्छेद नहीं दीजिएगा तो कहाँ जाइएगा आप बताइए। तो इसके अंतर्गत मौलिक हनन होगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि हमने पूछे नेताजी से कि बताइए कि ये काम क्यों न हुआ, तो जवाब नहीं दिया। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप इससे आप जानेंगे ना जी कि अब हम किसको से पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अपना कोई भी कंपनी बनाए हैं तो उससे विज्ञापन जो अति किया जाता है, प्रचार किया जाता है, तो इसी के तहत ना मौलिक अधिकार है। क्या है मौलिक अधिकार। चलिए अब आते हैं यहाँ पर अनुच्छेद, बताइए अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है बताइए। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी कोई भी यहाँ का नागरिक है तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म का स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में फिर कहा गया है किसी भी नौकरी में किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, सभी को समान अवसर दिया जाएगा, सबके समान अवसर दिया जाएगा। फिर हम लोग अनुच्छेद 18 में देखिए उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। उसमें कहा गया है कि यदि कोई उपाधि धारण करते हैं तो किससे अनुमति लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति किसे, राष्ट्रपति से। पद्म विभूषण और पद्मश्री की बताइए उपाधि के अंतर्गत नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट कब कहा, 1996 में, 1996 में। अब बताइए अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है, 6 अधिकारों की गारंटी देता है। तो पहला क्या हो गया, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर ख में क्या कहा गया है, शांति या पूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता, और बताइए अबाध संचरण मतलब घूमने की स्वतंत्रता। फिर उसके बाद में किसी भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। और निवास कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, व्यापार कीजिएगा, व्यापार कीजिएगा तभी न चल तुरजी। चलिए आज तक क्लास ए, अब अगले सेशन में आपसे बात करेंगे, मिलेंगे। नमस्कार। और विश्वास कीजिए कि जो भी पढ़ा रहे हैं परफेक्ट पढ़ा रहे हैं, इस पर विश्वास कर अपने आप को और बेहतर कीजिए। जय हिंद। जी।